बेटी के भविष्य करना चाहते हो सुरक्षित, तो जान ले सिर्फ ये 5 बातें। शादी के वक्त नहीं होगी कोई भी चिंता। बेटी के भविष्य को वित्तीय रूप से सुरक्षित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया जा सकता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साबित होगा। मौजूदा समय में इस योजना पर 7.6% की दर से ब्याज मिलता है। हर कोई अपनी बेटी के भविष्य को वित्तीय रूप से सुरक्षित करना चाहता है। केंद्र सरकार की इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना शुरू किया गया एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिस पर मौजूदा समय में 7.6% दर से ब्याज मिलता रहेगा। सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए लड़की की उम्र कम से कम 10 साल होगी। ये कुछ योग्यता है जो आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ इसमें न्यूनतम राशि जो रखी गई है 250 रुपए, जो कोई भी मिडिल और लोअर क्लास का व्यक्ति कर सकता है। 250 रुपए पर मंथ, और साल की अगर बात करें तो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा आप जमा नहीं कर सकते। इस पर मिलने वाला जो ब्याज होगा, केंद्र सरकार हर 3 महीने में रिवाइज करती रहेगी। इस योजना की एक खास बात यह भी है कि इसमें निवेश पर टैक्स छूट भी मिलता है। ऐसे में आप भी इस स्कीम में निवेश कर अपनी बेटी का भविष्य वित्तीय रूप से सुरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 5 कौन सी बातें हैं जो खास बनाती है इस स्कीम को और सुरक्षित करती है आपकी बेटी के भविष्य को। नंबर 1, अगर नंबर पहली बात करें तो वर्तमान में सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर सालाना 7.6% दर से ब्याज मिलता है। सरकार द्वारा किसी भी स्मॉल सेविंग स्कीम का यह दूसरा सबसे अधिक ब्याज दर है। सरकार हर साल चालू वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर का ऐलान करती है, जो कि सालाना तौर पर कंपाउंड होता है। ध्यान रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का प्रॉफिट आपको इस स्कीम में मिलने वाला है। हर महीने की 5वीं तारीख तक जो सबसे कम रकम होती है उस पर मासिक ब्याज मिलेगा। इस स्कीम में निवेश की मैच्योरिटी नंबर दूसरी बात, इस स्कीम में जो निवेश की मैच्योरिटी है 21 साल की होगी। बेटी की शादी के वक्त इस स्कीम में निवेश किया गया रकम को निकाला जा सकता है। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस बेटी के नाम पर निवेश किया गया है, शादी के वक्त उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। साथ ही साथ बेटी की उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए 18 साल की उम्र के बाद भी निवेश मैच्योर होने से पहले कुछ रकम निकाली जा सकती है। यह रकम पिछले वित्त वर्ष के अंत में कुल रकम का 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि 18 साल के बाद आप सिर्फ 50% से कम राशि ही निकाल सकते हैं, 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इस अकाउंट को जिस दिन आप खोलते हो उस दिन से लेकर 14 साल तक निवेश किया जा सकता है। नंबर 3, इस अकाउंट के मैच्योर होने के बाद इस स्कीम को आप अपनी बेटी के लिए खर्च कर सकते हैं। यह स्कीम या यह रकम जिसके नाम खुला है उसी के खाते में मैच्योरिटी के बाद निवेश की रकम और उस पर मिलने वाला ब्याज जमा किया जाएगा। मैच्योरिटी के बाद में इस खाते में जमा रकम का ब्याज मिलता रहेगा। साथ ही साथ अन्य सेविंग स्कीम में नहीं मिलता ऐसा। यह ब्याज तब तक मिलता रहेगा जब तक कि कोई इस खाते को बंद नहीं करवाएगा। नंबर 4, टैक्स छूट के लिहाज से भी यह स्कीम सबसे बेहतर स्कीम होती है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C, सेक्शन 80C के तहत इस स्कीम में किए गए निवेश पर कोई टैक्स दे नहीं है। यहाँ तक कि ब्याज पर भी निकासी के दौरान कोई टैक्स दे आपको नहीं है। यह स्कीम ब्याज से कमाई, योगदान और निकासी के समय पर भी टैक्स छूट का लाभ आपको देगी। तो टैक्स के लिहाज से भी अगर देखी जाए तो यह भी स्कीम भी बहुत ही शानदार है, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। नंबर 5 और सबसे खास बात, सुकन्या समृद्धि की एक खास बात यह है कि इस खाते को आप आसानी से ऑपरेट कर सकते हो, क्योंकि इस खाते में आप न्यूनतम जो निवेश कर सकते हो 250 रुपए, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। 250 रुपए एक महीने की रूप से सुरक्षित महसूस करवाएगी। तो केंद्र सरकार की इन योजनाओं का जरूर फायदा ले। और साथ ही साथ आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही शानदार और अमेजिंग फैक्ट आपके पास आते रहे। धन्यवाद।